हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कोड कोड कोड। तो आज स्वागत है डे 12 में पाइथन मेगा सीरीज में। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वो सीरीज। और जो भी तुम लोग जानते हो तो 1 से 11 डे तक स्टार्ट करना। तो मैं यहाँ पे कुछ नोट्स है तुम लोग के लिए पढ़ देता हूँ, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ यू आर ओल्ड टू दिस चैनल। और नीचे लाइक सब्सक्राइब है और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे प्लीज जाके जुड़े। वहां पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। और अभी प्लेसमेंट सीजन फिर आने वाला है 2023 और 2024 के लिए। 2023 के लिए इंटर्नशिप, सॉरी फुल टाइम प्लेसमेंट, एंड 24 के लिए आने वाला है तुम्हारा इंटर्नशिप। सो वहां जाके जुड़िए और वहां पे मैं सारे अपडेट्स देते रहूंगा रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स। और जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो तो चल रहा ही है। इसके सारे अपडेट्स कहाँ दूंगा मैं? टेलीग्राम पे। तो ज्वाइन टेलीग्राम नाउ, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इफ यू फॉलो माई सीरीज देन यू नो हाउ आई एम गोइंग। अगर तुम लोग देख रहे हो शुरू से तो तुम्हें पता होगा कि डे 12 में मैं क्या पढ़ाने जाऊंगा। इफ नॉट देन प्लीज वॉच फ्रॉम स्टार्ट, ऑल वीडियोज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज स्टार्ट से करो। अगर तुम स्टार्ट से देखोगे तो सारे वीडियो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो कोई भी एक छोड़ोगे तो तुमको आगे नहीं समझ में आएगा इफ यू आर वेरी बिगिनर। ओके, तो ये कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है, इंटरमीडिएट के लिए भी, और जो एडवांस कोडर है उनके लिए भी है। ठीक है, तो द सीरीज इज गोइंग टू बी ऑसम एट द एंड। अगर तुम शुरू से लेके लास्ट तक फॉलो कर लिए तो मैं 100% श्योर हूं कि तुमको जो डीएसए और पाइथन 3 में तुम 100% स्ट्रांग हो जाओगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जॉब दिलाऊंगा, बट ये मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड पाइथन 3 100% स्ट्रांग हो जाएगा अगर इस सीरीज को तुम फॉलो करोगे तो। So I request you everybody to please do like, share and subscribe to this channel and show your support that help me to grind more and give more motivation to make more videos. Okay, तो ये सब चीजें फॉलो कर लेना। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग neetcode.io का जो मैं पिछले सेशन में बताया था कि 150 क्वेश्चन है, वो मैं शुरू कर रहा हूँ। और मैं सारा थ्योरी भी बताते जाऊंगा। तो एरे का थ्योरी हो चुका है, हैशिंग का थ्योरी हो चुका है, और उसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग ओप्स पढ़ेंगे, फिर फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, एंड फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड देन वापस हम लोग कहाँ आ जाएंगे? इस सीट पे आ जाएंगे हम लोग। मैं इस सीट की बात करूं तो देखो, हम लोग यहाँ पे एरे और हैशिंग का थ्योरी हो चुका है, तो हम लोग एरे और हैशिंग के थ्योरी पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस से चलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। फिर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे और फिर फाइल हैंडलिंग सीखेंगे, एंड देन वापस से इस पे आएंगे और सब चैप्टर का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा सीट है। इससे पहले मैं बोलूंगा कि तुम लोग सिर्फ एक चीज यूज करो, दैट इज लीड कोड एंड हैकर रैंक। अगर तुम लोग बहुत ही बिगिनर हो तो मैं सबके लिए बोलता हूँ कि बिगिनर हो तो तुम यहाँ जाओ, इसका लिंक नीचे पता है, तुम लोग पाइथन पे जाओ और 115 क्वेश्चन चैलेंज है, उसको सॉल्व करो। इससे तुम्हारा पाइथन पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तुम लोग अपने से भी प्रैक्टिस करो यहाँ पे आके। उसके बाद देखो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे बहुत ही हार्ड नहीं है, इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का भी है। तो यहाँ पे सारे चैप्टर का तुम्हारा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे एल्गोरिदम्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है। तो तुम लोग क्या करो कि हैकर रैंक को पूरा अच्छा से कर लो, पाइथन या फिर तुम्हारा जो भी लैंग्वेज है, C++, जावा। 115 क्वेश्चन आता है, उसके बाद एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड देन उसके बाद तुम लोग लीड कोड को बना लो। उसके बाद लीड कोड पे इजी, मीडियम और हार्ड हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस कर लो बस। स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म, दैट इज हैकर रैंक, दैट इज फॉर बिगिनर। एंड आफ्टर दैट वंस यू नो हाउ टू सॉल्व द डीएसए क्वेश्चन, देन प्लीज शिफ्ट टू लीड कोड। अगर सीपी में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जॉब चाहिए तो, सिर्फ अगर जॉब चाहिए, तुम कोड कर रहे हो कि तुम्हें सिर्फ जॉब चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ क्यूरेटेड चीज के लिए। ठीक है, तुमको अगर जॉब लेना है, बस उसी के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हो और सीपीयू पे कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही अलग बात है। इंटरेस्टेड है तो तुम 1000, 2000, 5000 क्वेश्चन करो, दैट डजंट मैटर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ जॉब ओरिएंटेड हो तुम, तो हैकर रैंक पे आ जाओ, अपने पूरे बेसिक्स ब्रश अप कर लो, यानी कि सॉलिड फाउंडेशन बना लो, एंड देन लीड कोड पे प्रैक्टिस करो। और ये जो मैं करवा रहा हूँ सीरीज, उसको फॉलो करो, दैट इज मोर देन इनफ टू क्रैक एनी प्लेस। ओके, और ये तुमको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। आज तुम लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन 100% मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन, एरे और हैशिंग का। तो तुम लोग को क्या करूंगा, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। जैसे जैसे तुम लोग कंप्लीट होगा वहां टिक लगाते जाना, देखो ये बढ़ते जाएगा। ठीक है,
इससे तुम लोग को आइडिया मिलते जाएगा। तो अभी हम लोग का नहीं कंप्लीट है, तो हम लोग शुरू करते हैं। कंटेन्स डुप्लीकेट, ओके, इसको मैं बंद कर देता हूं। तो हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे nums return true if any value appear at least twice in an array and return false if every element is distinct। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कि जहां पे डुप्लीकेट वैल्यू है, जहां पे डुप्लीकेट वैल्यू है तुम्हारा, उसमें हम लोग को अगर दो या दो से ज्यादा डुप्लीकेट वैल्यू, तो हम लोग को रिटर्न करना है तुम्हारा ट्रू। अगर ऐसा नहीं है, मान लो जैसे यहाँ पे देखो सारा डिस्टिंक्ट वैल्यू है 1 2 3 4, तो वहां पे हम लोग को रिटर्न करना है क्या, फॉल्स। तो हम लोग को जहां भी दो या दो से ज्यादा मिले हम लोग को नंबर, हम लोग को ट्रू रिटर्न कर देना है, डुप्लीकेट नंबर। एंड अगर सारा यूनिक हो तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। तो उसका पहला जो मेथड है वो तुम्हारा कौन सा है, सॉर्टिंग का मेथड। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग उसका अप्रोच समझते हैं सबसे पहले। तो अप्रोच क्या है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। तो यहाँ पे मैं अभी, हम लोग का माउस ठीक नहीं है, इसका मैं इंटर्नशिप के बाद ठीक करा लूंगा माउस। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कोडिंग में। लेट्स सी, हम लोग यहाँ इससे नहीं यूज करेंगे, हम लोग कहाँ से यूज करेंगे, इससे यूज करेंगे। तो इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो जो पहला मेथड है हम लोग का, वो हम लोग यूज करेंगे सॉर्टिंग। तो यहाँ पे मैं देखो कमेंट करके समझाता हूँ तुम लोग को। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सॉर्टिंग, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम लोग का कोई नंबर है 1 1 3 2 1। अब देखो यहाँ पे मेरा जो भी नंबर है, तो वो एटलीस्ट दो बार आया है, वन देखो दो बार आया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू। हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। क्यों, क्योंकि जो भी नंबर है वो एटलीस्ट मेरा दो बार तो आ रहा है। अगर यहाँ मान लो वन तीन बार होता, तो क्या हम लोग रिटर्न करते ट्रू, यस ऑफ कोर्स रिटर्न करते ट्रू। हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि एटलीस्ट दो होना चाहिए, दो से ज्यादा कितना भी हम लोग कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सारा डिस्टिंक्ट रहे, अगर ऐसा रहे 1 2 3 4, देन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। सिंपली हम लोग को क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो नाउ ये चीज हो गया हम लोग का। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, अप्रोच क्या है भैया। तो देखो अप्रोच जैसे कि मैं बताया कि सॉर्टिंग लेंगे हम लोग। सॉर्टिंग कैसे करेंगे, तो वन लो 1 क्या था मेरा 2 3 1। अब इसको हम लोग सॉर्ट कर दिए, तो आफ्टर सॉर्ट क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, आफ्टर सॉर्ट हो जाएगा मेरा वैल्यू 1 1 2 2 3 आफ्टर सॉर्टिंग क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू 1 1 2 3। अब हम लोग इस पे सिंपली लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि क्या मेरा आई, मान लो यहाँ पे मेरा इंडेक्स है और ये बराबर है। मतलब कि जैसे ही हम लोग को कोई भी दो वैल्यू मिलेगा, सॉर्ट कर दिए, तो हम लोग को पता होगा कि डुप्लीकेट होगा, तो मेरा प्रीवियस वैल्यू और उसके नेक्स्ट वाला वैल्यू हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे ही ये दोनों बराबर मिला, मतलब हम लोग को पता चल गया कि दो वैल्यू मेरा क्या है, डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट है मतलब कि 100% वो दो वैल्यू है, और हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पे ट्रू। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू है मान लो, तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। उस केस में हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो यहाँ पे मान लो अगर हम लोग दे दे 1 2 3, तो हम लोग देखो पूरा लूप चला लेंगे, तो हम लोग को कभी भी बराबर नहीं मिलेगा एक इंडेक्स और उसके आगे वाला इंडेक्स। 1 और 2 बराबर नहीं है, 2 और 3 का वैल्यू बराबर नहीं है, तो हम लोग पूरा लूप कवर कर लेंगे और देखें कि अगर एक भी जगह बराबर नहीं मिला ना, तो हम लोग वहां रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग मेथड हो गया। अब दूसरा आता है भैया कि हैशिंग मेथड बता दो। दूसरा हम लोग सीखेंगे क्या, हैशिंग मेथड। तो हम लोग हैशिंग मेथड सीखते हैं। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, वही एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1 1 1 2 3 1। अब बात करें यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, क्या हो जाएगा। तो सबसे ये भी जरूरी है हम लोग को कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग सारा चीज डिस्कस कर लेंगे, देन हम लोग चलेंगे कहाँ, सॉल्यूशन की तरफ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका। तो अगर हम लोग बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो देखो यहाँ पे हम लोग बस एक बार लूप चला रहे हैं, पहले हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एन जो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद हम लोग एक बार और लूप चला रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ बात करें, तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ हम लोग कोई स्पेस नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट स्पेस। तो ये हो गया मेरा पहला मेथड।
सो नाउ जंप टू द सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। सेकंड मेथड क्या है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे हम लोग ईच वैल्यू का। हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच वैल्यूज। तो हम लोग ईच वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। तो अगर हम लोग काउंट करें उसके लिए हम लोग हैश लगाएंगे। तो हैश हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, सीरीज में तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ देखो 1 कितने बार है, 2 बार है। 2 कितने बार है तुम्हारा, 1 बार है। और यहाँ पे हम लोग 3 कितने बार है, 1 बार है। तो हम लोग पता करेंगे ना कि कोई भी वैल्यू, कोई भी फ्रीक्वेंसी, किसी का भी फ्रीक्वेंसी अगर, किसी का भी फ्रीक्वेंसी अगर 2 या 2 से ज्यादा है, किसी का भी फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, हम लोग चेक करेंगे मैप में कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है भैया, एक का भी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं है, मतलब कि सबका फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। मान लो यहाँ हम लोग अगर घटा के कर दें इसको 1 2 3, तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 1 1। तो यहाँ पे देखो किसी का भी फ्रीक्वेंसी है जो मेरा 1 से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरा चेंज हो जाएगा। तो बात करें अगर हम लोग का यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हम लोग का ऑर्डर ऑफ एन। एक एन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बार लूप चला रहे हैं तुम्हारा फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए। एक बार हम लोग पूरा लूप चलाएंगे फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, और एक बार हम लोग मैप पे लूप चलाएंगे। तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स ही ले लो। क्योंकि मान लो अगर इन द वर्स्ट केस कि सारा का डुप्लीकेट, सॉरी सारा का डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो हम लोग को पूरा मैप ट्रेवल करना होगा जो कि n एलिमेंट्स के बराबर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑर्डर ऑफ n। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कितना हो जाएगा, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2n। और बात करें यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हम लोग का कितना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हम लोग का ऑर्डर ऑफ n, जो कि हम लोग हैश मैप को ले रहे हैं स्टोर कराने के लिए वैल्यूज को। ठीक है, तो ये बस 2 मेथड था। यहाँ पे हम लोग ब्रूट फोर्स देखें और यहाँ पे हम लोग फिर ब्रूट बेटर मेथड देखें। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट अब इसको कोड करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं और हम लोग फटाफट कोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या है कि सॉर्ट कर दो अपने नम्स को। तो हम लोग क्या कर दिए, नम्स को सॉर्ट कर दिए, और ये सारे मैं कहाँ दे दूंगा, इस नोट्स में दे दूंगा। उसके बाद हम लोग सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे लूप चला के कि भैया, हाँ, एन हम लोग तो लिए ही नहीं, एन का वैल्यू तो हम लोग को लेना है ना, एन तो डिनोट किए ही नहीं कि एन जो है मेरा लेंथ ऑफ नम्स के बराबर है। तो जो भी मेरा है एन जो है लेंथ ऑफ नम्स के बराबर है। तो हम लोग को बार बार लेंथ ऑफ नम्स नहीं लिखना पड़ेगा, एन से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ अब हम लोग को क्या करना होगा, सिंपली चेक करना होगा कि इफ at any point nums of I is equal to nums of I plus 1, then we will simply return true, but if not happen we will simply return false। okay, so now यहाँ पे हम लोग को n minus 1 करना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो भी लूप चलेगा यहीं तक चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का i अगर ले आए और चेक करेंगे I+1, तो देखो I+1 आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तो इससे हम लोग को एरर मिलेगा। तो हम लोग का जो भी लूप चलेगा वो यहीं तक चलेगा। तो यहाँ तक हम लोग लूप चलाएं। ठीक है, और उसके बाद चेक कर सकते हैं हम लोग इसके बारे में। ठीक है, इससे कि क्या ये मेरा डुप्लीकेट है कि नहीं, तो इससे आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा। सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। एक बार हम लोग इसको कमेंट आउट कर दें। अब हम लोग रन करेंगे प्रोग्राम को और चेक करेंगे कि क्या मेरा सही है कि नहीं, कोड हम लोग का एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी, या इट इज एक्सेप्टेड। सो नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम एंड चेक। अभी टाइम हो रहा है 8:44। सो या इट इज एक्सेप्टेड। सो अभी उतना फास्ट नहीं है, अभी टाइम जो है हम लोग का बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग फिर से लेते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड हम लोग का क्या है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट मेथड। तुम लोग को ये छोटा दिख रहा होगा अभी, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ एक्सेप्टेड हो गया हम लोग का, ये सॉर्टिंग मेथड है। अब हम लोग हैशिंग मेथड पे चलते हैं। ठीक है, तो हैशिंग मेथड पे हम लोग चलते हैं फटाफट। चलो हम लोग हैशिंग का कोड कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था कि हैशिंग तुम लोग को पढ़ के आना चाहिए था, तो वेट फॉर अ मिनट, व्हाट वी विल डू, हम लोग हैशिंग करेंगे। तो हैशिंग करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्ट। अब ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम लोग जाके पिछले वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि मैं फिर से वापस वही सा चीज नहीं बताऊंगा। 36 मिनट का लॉन्ग वीडियो है जहाँ पे तुम लोग को एक एक चीज समझ में आ जाएगा।
तो हम लोग ले लिए, अब इसको हम लोग कॉमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। हैशिंग मेथड है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, यहीं से हम लोग का शुरू है। लेट्स वेट, या यहाँ पे हम लोग का है, तो हम लोग यहाँ कोड लिख सकते हैं, इंडेंटेशन देखना पड़ता है पाइथन में। अब हम लोग बोल रहे हैं सबसे पहले हम लोग का है हैशिंग मेथड, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। तो हम लोग अपना मैप बना लिए, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे हम लोग, क्या डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हम लोग वैल्यू रख देंगे भैया 0, कि 0 से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही कुछ नहीं है हम लोग का, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 का वैल्यू 0 है, अभी एक भी बार 1 नहीं आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे अपना फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या, एमपी ऑफ लेंथ ऑफ नम्स प्लस इज इक्वल टू 1। अब हम लोग सबका फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए, तो इस तरह का कुछ हम लोग का डिक्शनरी बन चुका होगा। एक एक बार है, दो एक बार है, और एक 1 एक और ले लो, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर एक यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक यूनिक वाला 1 2 3। ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दिस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, मैप में जाके हम लोग चेक करेंगे फॉर आई इन एमपी, कि इफ एमपी ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कि किसी का भी वैल्यू अगर ऐसा मिला तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू वहीं पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिला तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यानी कि हम लोग पूरे लूप में जाएंगे और चेक करेंगे कि किसी का वैल्यू क्या मेरा 2 या 2 से ज्यादा है। अगर ऐसा मिलता है एक भी केस में, तो वहीं से हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ऐसा नहीं मिलता तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। यानी कि पूरा मैप में हम लोग ढूंढ लिए और कहीं नहीं मिला हम लोग को, तो हम लोग रिटर्न कर दिए फॉल्स। So now, as expected, let's run the program and check whether our program is right or wrong. Yeah, it is accepted. So now let's run the program and check our efficiency. This time the space complexity is more. Wrong answer. 1 2 3 4. At any point of time, for this question, this is giving 1 2 3 4. The output is true. Why it is giving output is true? Let's test the test cases. 1 2 3 4. Just wait for a minute. I'm checking where I'm wrong, where I was wrong. Just wait. I was just checking 1 2 3 comma 4, and I have to return the this function. Okay, so I guess I was wrong at that point of time. M's of nums of I plus equal to 1. So I was wrong here. Instead of nums of I write length of nums. Okay. So now let's run the program and it is correct. So हम लोग यहाँ पे frequency count कर लिए and the same algorithm we will run. So now let's run the program and check our program is right or wrong. Yeah, it is accepted. Now it is coming false. Now I think this will correct. Yeah, it is accepted. And now this is much more efficient than this program. Okay. So इसका पता नहीं क्यों सही नहीं आता है लीड कोड का, ठीक है। ये हर बार अलग अलग आता है मेरा, देखो कभी यहाँ पे 1 1 2 आएगा, तो कभी कुछ आएगा, तो हर बार अलग अलग आता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये दो मेथड सीखे आज अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये मैं क्या कर दूंगा, कोड तुम लोग को यहाँ पे इसमें दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा, ताकि तुम लोग अच्छे से फिर प्रैक्टिस कर सको। तो इसको मैं नोट्स में यहाँ दे रहा हूँ, और ये नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग का प्रोग्राम हो चुका है, आज का डन है, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग धीरे धीरे करके ये पूरा प्रोग्राम खत्म करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज जैसा कि मेरा प्लान है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 13 के साथ विद पाइथन मेगा सीरीज। टिल देन बाय एंड टेक केयर।